देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हजारों छात्र पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पर आक्रोशित हैं। इस दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए, कई बार पुलिस से जोरदार झड़प भी हुई, कई जगहों से पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन इन सब के बीच अपना काम करने वाले और इन्हीं देश के आक्रोशित युवाओं की आवाज पूरे देश तक पहुंचाने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के हमारे सहयोगियों को निशाना बनाया गया, जबकि हमारे साथी सड़क पर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हीं लोगों की आवाज को देश की जनता तक पहुंचा रहे थे। आखिर इस प्रदर्शनकारियों में कौन से चेहरे हैं जो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं? कौन है जो इस आंदोलन को हिंसक बना रहे हैं और जानबूझकर हमारे साथियों को टारगेट कर रहे हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और अपना एजेंडा साध रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ जब देश और लोगों की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को टारगेट किया गया। क्या ये सोची समझी साजिश है और कोई ऐसा गैंग है जो कि जानबूझकर देश के चौथे स्तंभ को टारगेट कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को टारगेट किया जाएगा तो आखिर पर कौन देश की जनता की आवाज सत्ता तक पहुंचाएगा? आंदोलन के बीच ये अराजक तत्व कौन है? आज हम आपको पिछले 4 दिनों हमारे पत्रकारों के खिलाफ हुई नारेबाजी, हमले का एक एक वीडियो आपको दिखाएंगे। भीड़ में ये उपद्रवी वहां पर मौजूद थे। टाइम्स नाउ नवभारत से कैसे बदसलूकी हुई आप देखिए। हम अपने सहयोगियों से बात भी करेंगे, आखिर रिपोर्टिंग के दौरान कैसे प्रदर्शनकारी के भेष में हमलावर घुसे थे। लेकिन ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे ताकि युवाओं की बात सुन सके। लेकिन आखिरकार वो कौन उपद्रवी थे जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करके बैठे हैं? और वो लोग, वो रिपोर्टर जो कि वहां पर उनकी आवाज सुनने के लिए पहुंचे थे, स्टूडेंट की बात सुनने के लिए पहुंचे थे, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, उनके साथ ऐसी बदसलूकी की गई। प्रदर्शन से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? आप देखिए तस्वीरों में ज्योति मिश्रा, विद्यानाथ झा, भावना किशोर, देव कोटक, शिफाली निगम, इनका कसूर क्या था? तो इस तस्वीर को देखा और बताए कि इनका कसूर क्या था। क्या इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वहां पर उन लोगों की बात सुनने के लिए पहुंची थी, देश के युवाओं की बात सुनने के लिए पहुंची थी, जिनके साथ ये सलूक किया जाता? कौन है उपद्रवी? किसने उनको हक दिया कि मीडिया पर वो इस तरीके से अटैक करे, रिपोर्टर्स पर वो इस तरीके से अटैक करे? संसद सत्र के पहले दिन आंदोलन को कवर करने के लिए हमारी सहयोगी ज्योति मिश्रा भी संसद भवन परिसर के पास पहुंची थी। हमारी सहयोगी का मकसद प्रदर्शनकारियों की आवाज देश तक पहुंचाना था, साथ ही सरकार का पक्ष भी बताना था। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच से कुछ लोगों ने हमारे सहयोगी को टारगेट कर दिया और उन पर हमला करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ज्योति मिश्रा बड़ी मुश्किल से तब जान बचा पाई जब पुलिस फोर्स उन तक पहुंचती है। पुलिस घेरे में उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप इन तस्वीर को जरा देखिए। और क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? एक महिला पत्रकार जो कि वहां पर पहुंची थी, उनके साथ क्या हुआ है, पहले आप जरा सुनिए। न्याय बताइए कि हम इन्हीं की खबर दिखाने के लिए इनके बीच पहुंचे हैं। नहीं सर, हम पत्रकार हैं सर। नहीं सर, पत्रकार हैं। सड़क पर पत्थर देखिए, सड़क पर पत्थर दिख रहा है, हमें सर नीचे रखना पड़ रहा है और पत्थर नहीं मिल रहा है तो पानी की बोतलें सर पर फेंक रहे हैं ये लोग। ये आंदोलन जो है ये कहीं से भी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं लग रहा है। हाँ, देखिए, कैमरामैन है दिलीप अवस्थी और मैं। इनका भरोसा नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं। आप एक महिला पत्रकार के साथ ऐसा कर सकते हैं? ये क्रिमिनल्स हैं।
आराम से, अरे आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, आइए। थैंक यू, थैंक यू, सर जा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आराम से जाइए सर, सपोर्ट करिए। थैंक यू, इन लोगों ने सड़क पर कितनी पत्थरबाजी की है। लगातार यहाँ पर मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को टारगेट करने की एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। अभी आपने देखा कि ज्योति मिश्रा के साथ क्या हुआ, लेकिन भावना किशोर मेरी सहयोगी जब जंतर मंतर के पास कवरेज कर रही थी, हमारी सहयोगी सरकार प्रदर्शनकारियों के बीच की कड़ी बनने की कोशिश कर रही थी, प्रदर्शनकारियों की आवाज देश तक पहुंचा रही थी, सरकार की नहीं, प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं वो सबको बता रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने कैसे भावना किशोर पर हमला किया, नारेबाजी की, इन तस्वीरों में आप जरा देखिए। पानी की बोतल फेंककर हमले की कोशिश की गई। आप खुद ये तस्वीर देखिए और आप फैसला कीजिए कि ये लोग कौन हैं और क्या इसकी इजाजत होनी चाहिए। लगातार यहाँ पर मीडिया को लेके आप देखिए, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। क्या हुआ वो हम आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपको देखना जरूरी है कि प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ लोग कैसे अराजकता फैला रहे हैं। ये तस्वीर आप जरा देखिए। टीम नवभारत ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है और इस प्रोटेस्ट के बावजूद, इस तमाम चीजों के बावजूद हम ग्राउंड जीरो पर इसलिए मौजूद है क्योंकि हम चाहते हैं कि युवाओं की जो मांग है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, लेकिन बदले में वो असामाजिक तत्व क्या कर रहे हैं आप देखिए। ज्योति मिश्रा, विद्यानाथ झा, भावना किशोर, शेफाली निगम, देव कोटक के साथ जो हुआ उसके लिए जवाब देना होगा कि क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि हम प्रदर्शनकारियों की बात उठाएं? क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि हम अपना काम करें? वहां पर लोग, वहां पर रिपोर्टर्स जो पहुंचे वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रदर्शन को कवर करने के लिए पहुंचे, लेकिन उसके बाद जो हुआ ये आपको देखना जरूरी, ये आपको जानना जरूरी। और इसीलिए हम आज कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छात्र आंदोलन को हिंसा के एजेंडे वाले तत्वों ने हाईजैक कर लिया? पत्थर और बोतल लेकर कौन सा छात्र आंदोलन किया जा रहा था? कैमरा देखकर किसकी सच्चाई बेनकाब होने का डर था? प्रदर्शनकारी सवालों से भागे या सबूत मिटाने के लिए कैमरे पर टूट पड़े? पत्रकारों को घेरने वाले छात्र थे या आंदोलन में घुसे उपद्रवी? क्योंकि माफ कीजिएगा, छात्र ऐसा नहीं करते। आंदोलन की आड़ में हमला करने वालों का नकाब कब उतरेगा? हमला करने का इरादा क्या था? रिपोर्टिंग रोकना या फिर आतंक फैलाना? स्टूडेंट आंदोलन में पत्थरबाजी की ट्रेनिंग किसने दी? पत्थर कहां से आए? स्टूडेंट्स को कैसे पता? ये स्टूडेंट तो नहीं होंगे। नेपाल स्टाइल हिंसा का अरमान जगाने वाले स्टूडेंट कहां से आ गए? देव कोटक को लिंचिंग जैसी स्थिति में पहुंचाने वाले भीड़ का कमांडर कौन था? छात्र आंदोलन को हिंसक रंग देने वाले बाहरी तत्वों की फंडिंग कहां से हो रही थी? नवभारत की रिपोर्टिंग रोकने के लिए भीड़ को भड़काने वाला कौन था? कई सवाल, और मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि आप भी जब उन तस्वीरों को देख रहे होंगे आपके भी जहन में यही सवाल होगा। आप भी खुद से पूछ रहे होंगे कि क्या ये स्टूडेंट्स हैं? क्या कोई स्टूडेंट किताब के अलावा बोतल की बात करेगा, वहां पर बोतल फेंकेगा, कांच की बोतलें फेंकेगा? क्या कोई स्टूडेंट उनकी बात सुनने वाले लोगों पर अटैक करेगा? ये कौन लोग हैं? एक बार फिर से आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। और ज्योति मिश्रा हमारी सहयोगी जो कि निर्भीक रिपोर्टिंग वहां पर कर रही थी, उनके साथ क्या हुआ वो ज्योति की जुबानी में एक बार फिर से आपको हम बताएंगे। ज्योति, मुझे मालूम है कि आपके लिए मतलब वो दिन, मतलब मुझे सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप ठीक है अभी? ये बताइए और क्या हुआ? सड़क पर पत्थर दिख रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, मुझे लगता है फिलहाल तो हम लोग ठीक हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और जब आप वापस उस लम्हे को जीते हैं, आप याद करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था,
तो फिर निश्चित तौर पर लगता है कि आप बहुत खतरनाक जगह पर चले गए थे। और शायद अगर पहले पता होता कि ये स्टूडेंट्स नहीं, कि यहाँ पर इतने वायलेंट तत्व मौजूद हैं, तो हम भी अपना जो है वो बचाव करके वहां पर जाते। क्योंकि मैं ये समझ कर गई थी कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने हैं, और हमारी टीमें अलग अलग जगह पर मौजूद थी, जंतर मंतर से लेकर राजीव चौक से लेकर कनॉट प्लेस से लेकर संसद मार्ग पर, जहां जहां ये भीड़, तो एक तो आप सोचिए कि ये भीड़ जो है बिना परमिशन के प्रदर्शन कर रही थी जिस दिन संसद का सत्र शुरू हो रहा था। तो पुलिस कार्रवाई क्यों ना करे? जब जब भीड़ उग्र हो रही थी पुलिस उन्हें थामने की कोशिश कर रही थी। और ये लोग कंपेयर कर रहे हैं कि पुलिस ने हम पर लाठियां भांजी तो हम पत्रकारों पर भांजेंगे। और ये सोचिए जस्टिफिकेशन क्या लाजमी है कि आप पर लाठियां पुलिस द्वारा भाजना और आप पत्रकारों पर हमला करें? ये कहां से जस्टिफाइड है? ठीक है ज्योति, हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे ज्योति, क्योंकि बात सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या था। भावना भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है, वो तस्वीर भी जरा दिखा देते हैं भावना के साथ क्या हुआ था। भावना, जरा ये बताइए कि आप वहां पर क्या कह रहे थे, क्यों वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो भड़क गए, हुआ एग्जैक्टली क्या था, जरा देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल, अगर बात करें प्रिया, तो शुरुआत से ही जब से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है पिछले 1 महीने से हम इसे कवर कर रहे हैं। और आपको भूलना नहीं चाहिए, जब नीट पेपर लीक हुआ था तो एनटीए से सवाल पूछना, छात्रों की परेशानियों को सामने रखना, ये नव भारत ने लगातार ये काम किया था, कई सारी रिपोर्ट्स हमने की थी। लेकिन अब आप सोचिए कि 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान था, मार्च करने का ऐलान था, छात्रों की हुजूम जो कहें, छात्रों का हुजूम जो है वो जंतर मंतर पहुंचा था और हम भी उसे कवर करने के लिए पहुंचे थे, छात्रों की आवाज रखने के लिए वहां पहुंचे थे। और ये कहा गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि हम पीसफुल जो है वो करेंगे प्रदर्शन, लेकिन वो पीसफुल प्रदर्शन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। इतना उग्र होना, फीमेल रिपोर्टर्स को सॉफ्ट टारगेट बना के उन पर हमला करना, उनको बोलने ना देना, लगातार उन पर गंदी भद्दी टिप्पणी करना, उन्हें गाली गलौज करना और लगातार ये कहना कि आप गोदी मीडिया है। अगर हम गोदी मीडिया थे तो हम आपकी आवाज जो है वो देश के सामने रखने के लिए क्यों पहुंचे थे? आप सोचिए, हजारों के भीड़ में हम वहां मौजूद थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धक्का मुक्की हुई, कैमरे तोड़ने की कोशिश की गई, बोतलों से हम पर हमला किया गया। तो कुछ इस तरह की तस्वीर थी जिससे परेशान होकर, डर कर हमें वहां से निकलना पड़ा। कि आप सोचिए कि अगर आपको 100-200 लोग घेर लें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, और ऐसे वक्त में जहां पर लाठी चार्ज हो रहा हो आपको वहां से निकलना ही सही लगता है। फिलहाल अगर बात करें तो आज भी रिपोर्टिंग के दौरान कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है। ये गुस्सा जो है वो मीडिया के लिए क्यों है? जब हम आपकी आवाज जनता के सामने रख रहे हैं, देश के सामने रख रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वादा आपने किया था पीसफुल प्रदर्शन का, आप स्टूडेंट्स तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। हमारे घर में भी नीट के बच्चे हैं जिनका यही सवाल है, और इसी वजह से भावना, लेकिन आपको ये समझना, टाइम्स नाउ नव भारत उन तमाम लोगों को बता देना चाहता है कि भले ही आप इस तरीके से ऐसी हरकत कर ले, भले ही आप हमारे हौसले को डिगाने की कितनी भी कोशिश करें, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे हुए हैं, हम अपना काम करते रहेंगे और आपको बेनकाब भी करेंगे। शिफाली, जरा दर्शकों को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था और उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी? आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रही थी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, और किसी भी सभ्य समाज में इसकी तो अनुमति नहीं दी जा सकती। जी, मैं बहुत भले ही पता नहीं मेरे चेहरे से लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैं बहुत डरी हुई थी। पर क्योंकि मैंने देखा था, सुबह से हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, तो मैंने देखा काफी पत्रकारों को पे वो पानी फेंक रहे थे, बोतलें फेंक रहे थे, और ये तब कर रहे थे जब वो जैसे ही कोई पत्रकार या कैमरामैन पीछे की चलो, क्योंकि आप इतनी बड़ी भीड़ से बात भी नहीं कर सकते, उनको समझा भी नहीं पाओगे कि आप क्या बोल रहे हो, सुन लो हमारी बात। तो वो लोग भी बो डाउन करके कि हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको हमसे बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं। तो जैसे ही वो देखते थे कि अरे ये तो झुक गए, तो उनको धक्का मारना शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने तभी कैमरामैन से कहा था कि सर अगर ऐसा होगा हम वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो ये हमें भगाएंगे और मारेंगे, तो हम वहीं खड़े रहेंगे। तो जब ये हुआ, जो आप देख रहे हैं, करीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं ये, 20 तारीख की, मेरा लाइव था और मैं वहीं खड़ी थी, और वैसे ही ये भीड़ आई और नारे लगाने लगी। जब ये नारे लगा रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डिसेंट अगर आपको शो करना है आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी में रहते हैं हम वहीं खड़े थे, और मैं वेट कर रही थी कि मेरी एंकर मुझसे सवाल पूछेगी और मैं उसका जवाब दूंगी। पर ये कैसे कुछ ही सेकंड्स में ये बहुत बढ़ता चला गया। आप देख रहे हैं जैसे ये
झंडे को हमारे कैमरे के ऊपर लाया जा रहा था ताकि मेरे कैमरामैन जो है वो कुछ रिकॉर्ड ना कर पाए। वहीं कोई पीछे से मार रहा है, कोई पैर मार रहा है। तो मैं ये बस एक बात कहना चाहती हूँ कि शुरू से जिस दिन से ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है उस दिन से हमारी कई टीमें ये प्रोटेस्ट कवर कर रही हैं, ग्राउंड पे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल चैनल को वो टारगेट कर रहे हैं, वो जिसके हाथ में माइक है उसको टारगेट कर रहे हैं। और ये क्यों है मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे बढ़िया हैं। कुछ बात कह रही हैं कि आप महिला हैं, वहां पर रिपोर्टिंग कर रही हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी आपको घेरे हुए हैं, कुछ लोगों ने आपको पैर से मारने की भी कोशिश की। लेकिन एक और तस्वीर है जिसको जो भी देखेगा वो सहम जाएगा। मेरे सहयोगी देव कोटक जिनके साथ बर्बरता हुई, वहां पर क्या हुआ आप वो तस्वीरें जरा देखिए, वो कैसे पीटा गया है, ये तस्वीरें जरा देखिए। और देव इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्टेड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। देव, अब आप ठीक है, क्या हुआ था जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कैसे शुरू हुआ था? आप वहां पर कुछ किसी का इंटरव्यू लेने गए थे? जी बिल्कुल। पहले तो गुड मॉर्निंग। मैं कल गया हुआ था मेरे वीजे के साथ। हमारा इंटरव्यू लाइंड अप था। सौरव दास जो पार्टी के को फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो स्टेज पर थे। लेकिन उस दौरान कुछ लोग काफी गर्मा गए, माहौल थोड़ा तनाव सा हो गया वहां पर। उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, कुछ देर बाद आइए। लोग भड़क रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं और गोदी मीडिया की नारे लगाए जा रहे हैं। तब तक हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा ठीक है, हम लौट जाएंगे और कुछ समय बाद फिर से यहाँ पर जंतर मंतर स्पॉट पर आ जाएंगे। लेकिन जब हम लौट रहे थे, मैं और मेरा कैमरा पर्सन, तब जब लोग ने नारे लगाए तब भी हमने कुछ नहीं कहा, मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन जो है उस क्राउड में से, उस भीड़ में से तकरीबन 100-120 लोग थे, वो हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिए। किसी ने लातें मारी, किसी ने घूंसे मारे, किसी ने चपेट मारी, लोग पानी फेंक रहे थे, माइक पूरा भीग गया था और माइक छीनने का भी प्रयास किया। लेकिन जब और लोग बढ़ते गए तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो अच्छे लोग थे उन्होंने मेरे अराउंड एक ह्यूमन शील्ड या एक ह्यूमन चेन बना दी और वो जो है बेचारे हमें सेफली बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए चले गए। लोग भी थे जिन्होंने आपकी मदद की। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर है, पत्रकारों पर हमले पर प्रियंका गांधी वोड्रा का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वोड्रा का स्टेटमेंट सामने है जिस पर अटैक को लेकर के उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। ये लोकतंत्र हमारा बच रहा है, क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है, जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है, उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। प्रियंका गांधी को भी आपने सुना, कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने इस घटना की निंदा की है, लेकिन कई सारे सवाल है और ये सवाल टाइम्स नाउ नवभारत लगातार पूछता रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दो खास मेहमान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट, इसके अलावा ईशान त्यागी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। ईशान, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट किताब के अलावा ऐसी हिंसा करेंगे। प्रिया जी, देखिए, किसी भी तरह की हिंसा हो, चाहे वो रिपोर्टर्स के खिलाफ हो या आंदोलनकारियों के खिलाफ हो,
वो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और मैं उसको एंडोर्स भी नहीं करता, चाहे वो महिला रिपोर्टर्स पे हुई हो, चाहे वो आंदोलनकारियों पे हुई हो। आंदोलनकारियों पे जो हिंसा हुई है परसों, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी पूछना पड़ेगा हमें सवाल। दूसरी बात, ये हो क्यों रहा है? देखिए क्या है कि पिछले 12 वर्षों में जो बबूल के बीज बोए गए थे इस देश में, चाहे वो सरकार ने बोए या सरकार के माध्यम से कुछ गोदी चैनलों ने बोए, ये जो उसका उबाल है, जो गुस्सा 12 सालों से लोगों में भरा हुआ है, वो सामने निकल कर आ रहा है। अब हुआ क्या था कि नहीं, मतलब आप क्या कह रहे हैं, आपको मालूम भी है कि आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, मतलब होश में नहीं है। सुना आपने देव के साथ क्या हुआ, ज्योति के साथ यहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो एंडोर्स, मैंने बोला सबसे ईशान प्लीज अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सब मत किया कीजिए। क्या आपकी मतलब उसकी आलोचना करने के बजाय बोल रहा था कि हिंसा को मैं एंडोर्स नहीं करता। आनंद सर, आई ओपनिंग नहीं होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए क्या? नहीं, कंडेम करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, सरासर गलत है। हिसाब किताब उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है। आपकी मालिक की गलती है। आनंद सर, ईशान प्लीज, आनंद सर आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आनंद सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कि गोदी मीडिया कहकर इस हिंसा को जायज ठहराना उचित नहीं है प्रिया जी। जिस प्रकार से ज्योति के साथ, जिस प्रकार से सब लोग भावना के साथ, जिस प्रकार से देव के साथ, शेफाली के साथ हम जो हाथापाई हुई है, इनमें इन छात्रों से या छात्रों के भेष में जो हमलावर है, उनसे यही कहना चाहता हूं, राजनीतिक दलों के बहकावे में ना आए। ये सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, आपकी पहचान हो जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमे चलेंगे, आपको आपका करियर बर्बाद हो सकता है। आप हिंसा का सहारा न लें। ये राजनीतिक दल इसी तरह उकसा के, आप मुझे एक चीज बताइए, मैं ये सवाल आप पूरे देश के सामने पूछना चाहता हूं कि जब अन्ना हजारे का 2011 में आंदोलन हुआ था, तो किसी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बैरियर पर चढ़ते हुए देखा था? किसी ने मार्च करते हुए देखा था? किसी महिला पत्रकार के साथ हिंसा हुई थी? और ज्योति के साथ जिस प्रकार उसके गर्दन को पकड़ के खींचा जा रहा है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। अगर शर्म होती इन कॉकरोच पार्टी वालों में, तो ये तुरंत अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते या क्षमा मांगते इन 5 पत्रकारों से। और जो लोग इनको गोदी मीडिया की आड़ में जायज ठहराना चाहते हैं, वो उनको भी शर्म आनी चाहिए। उनको मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप किसी को गोदी मीडिया का करार दे देंगे और उसके साथ हिंसा करेंगे। कैसी बातें कर रहे, बेतुकी बातें करने वाले लोग चले आते हैं। मुझे बहुत हैरानी है ऐसी बातों से, और ऐसी बात करने वालों को मंच भी मिलता है। मैं देख रहा हूं, ज्योति को देखिए किस प्रकार से उसकी 1 साल की छोटी बिटिया, कल रूबिका जी ने बताया शो के दौरान कि मुझे ज्योति से जब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी बिटिया का ख्याल आया। ये सब लोग बड़े मासूम बनते हैं कि छात्र जा रहे थे, जब रेस्क्यू करके वहां से निकाला जा रहा था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये 5 घंटे के बाद की हैं। उस 4-5 घंटे में सोचिए, एक पत्रकार से पहले एक माँ का भी फर्ज है, एक परिवार की भी जिम्मेदारी है, हम पर क्या बीती होगी। और इतने के बावजूद आप कह रहे हैं कि इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए, हमें धमकियां दी जा रही हैं। अभी भी मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया से लेकर फोन नंबर पर कि दोबारा दिख गई तो छोड़ेंगे नहीं। ये स्टूडेंट्स होंगे क्या जो इस घटनाक्रम को सही ठहरा रहे हैं कि आप गोदी मीडिया हो, उस दिन तो बच गई। सरासर धमकी कौन स्टूडेंट देगा ऐसे? यही तो सवाल है कि सरासर धमकी ऐसे कौन स्टूडेंट देगा। स्टूडियो में विद्यानाथ झा भी हमारे साथ मौजूद, और विद्या आपके साथ भी जो हुआ, हमने वो तस्वीरें देखी, ये स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, और खासतौर से उन छात्रों को मेरा नमस्कार जो पिछले कई महीनों से, दिनों से लगे हुए थे कि उनकी कुछ मांगे हैं, उनके कुछ जायज उनकी जो मांगे हैं और उनका जो इरादा है, उसके लिए वो सरकार के खिलाफ उतरे भी, प्रदर्शन भी करें, नारेबाजी भी करें, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगे। और इसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे कि जो छात्रों के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक ठीक नहीं है, इस देश के भविष्य के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप देखिए, ये छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो उनके कंधे पर कैसे सवार होकर उपद्रवी खड़े हो जाते हैं। मैं ग्राउंड पर था, ये कनॉट प्लेस जहां पर रीगल सिनेमा हुआ करता था, वहां की तस्वीर है, और मैं यहां पर फंस गया। मैं गया था रिपोर्टिंग करने के लिए,
और आप जो ये पीछे देख रहे हैं लोग, ये पीछे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर दूसरी तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं। ये तस्वीर है रेल भवन के पास की। अलग अलग जगहों पर हम लोग क्योंकि निकलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। और ये जो दूसरी तस्वीर है आप जो देख रहे हैं, इस वक्त जो मेरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है रीगल के पास की, जो रीगल सिनेमा हुआ करता था, जो बहुत फेमस है नॉर्थ प्लेस में, आउटर सर्कल पे हुआ करता था, वहां की तस्वीर है। हम लोग अलग अलग जाके, मैं, मेरे तमाम सहयोगी, चाहे ज्योति, भावना, तमाम मेरे सहयोगी जो थे उस दिन ग्राउंड पर, हम लोग क्या दिखा रहे थे? हम लोग ये दिखा रहे थे कि कैसे छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? छात्र अपनी मांग को लेकर संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई, वो भी आप लगातार तस्वीरों में देख रहे थे कि तमाम टेलीविजन और न्यूज चैनल्स आपको दिखा रहे थे, हम लोग दिखा रहे थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि कुछ वहां पर जो उपद्रवी थे, और मैं तो ये कह रहा हूं कि शायद जितनी संख्या में छात्र थे उतनी ही संख्या में उपद्रवी छात्रों की शक्ल में घुस गए थे। जिस तरह कहते ना कि भेष बदलकर घुस गए थे, वैसी भेष बदलकर घुस गए थे उपद्रवी। मैं जानता हूं शांत के आगे मैं आऊंगा उनके पास, रुक जाइए, है ना? मैं एक बार रुक जाइएगा आनंद जी, आ रहा हूं, एक सेकंड पहले पूरी कहानी समझा देता हूं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश के वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह जरूरी इसलिए है कि उनके कंधे पर सवार होकर कोई अपना काम बना रहा है। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि इस देश में जो लोग देश के 7 टुकड़े चाहते हैं वो आकर खड़े हो गए हैं। यह जरूरी इसलिए है कि जो शर्जील इमाम के नारे लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में राम मंदिर हो या ना हो, जो कहते हैं कि हमको इस देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एजेंडा सेट होना चाहिए, वो लोग आकर खड़े हो गए हैं। और दिक्कत इस बात से है कि छात्रों के आंदोलन को इन उपद्रवियों ने, इन लोगों ने जो चाहते हैं कि देश में अराजकता हो, उन लोगों ने मार दिया है। छात्रों की जो मांग थी वो नीचे दब गई है। अब देखिए हमारे तमाम सहयोगी जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, चाहे ज्योति, चाहे मैं कह रहा हूं भावना और बाकी जितने हमारे सहयोगी उतरे हुए थे, सबके सबको घेरा गया। ज्योति बुरी तरीके से फंस गई थी। 2 घंटे तक वो बंधक बनाकर रखी गई। 1.5 घंटे तक मैं एक रेस्टोरेंट में रहा ताकि इन लोगों से, इन लिंचर से मैं बच सकूं। ये तमाम वो लोग जो छात्रों के पीछे खड़े होकर ये अपना नाम नहीं बताना चाह रहे थे। एक छात्र को चोट लगी थी, मैंने कहा कि बताइए आपका वीडियो बनाते हैं, कहता नहीं मेरी शक्ल मत दिखाइएगा। अरे आप आए थे वहां आंदोलन करने के लिए, अगर पुलिस ने आपको मारा, आपको चोट लगी है या आपको किसी भी तरीके से आप जख्मी हुए हैं, तो आप अपनी शक्ल दिखाएंगे या छुपाएंगे? ये कौन लोग थे जो अपनी शक्ल छुपाना चाह रहे थे? ये कौन लोग थे जो ईंट पत्थर बरसा रहे थे? ये कौन लोग थे जो महिलाओं को टारगेट कर रहे थे? ये कौन लोग थे जो मोबाइल छीनकर भाग रहे थे? ये कौन लोग थे जो कपड़े फाड़ रहे थे? ये छात्र नहीं थे, मैं बता रहा हूं, ये छात्र नहीं थे। छात्र वो थे जो विरोध कर रहे थे, जिनके हाथ में कुछ नहीं था, जो पैदल मार्च करते हुए संसद भवन तक जाना चाह रहे थे। छात्र वो थे जो अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर आए हुए थे। छात्र वो थे जो चाह रहे थे कि इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। छात्र वो थे जो चाह रहे थे कि उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं थे। मैं तो कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि जरा एक एक करके इनका आप तस्वीर और वीडियो को स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, इस तरीके से दिखाइए। और दिल्ली पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन तमाम लोगों के चेहरों को प्लीज पहचानिए, और ऐसे जितने भी उत्पाती दंगाई छात्रों की शक्ल में आ गए थे, इन लोगों की पहचान करके इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ज्योति, देखिए मैं हैरान था कि मैं जब फंसा हुआ था, मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, मैं देख रहा था कि भाई कहीं से पुलिस प्रोटेक्शन आए और हम लोग निकल पाए, लेकिन ज्योति इस बीच फंस गई, मेरी सहयोगी ज्योति। आप देखिए कि कैसे उनके बाल पीछे से खींचे जा रहे हैं। ये क्या छात्र हैं? ये क्या छात्र हैं? मुझे ये बता